अमेरिकन एविएशन, बुरे हालात, अमेरिका में आए रोज हादसा। तो मेरी अपनी अमेरिका की 6 मई की फ्लाइट है कि मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। अमेरिका जाना है तो वहाँ पे एविएशन के जरा हालात मुश्किल हैं। अब डेल्टा एयरलाइन की एक फ्लाइट है, ये ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। 300 मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए थे। बिल्कुल टेक ऑफ से कुछ देर पहले रनवे पर ही मौजूद था। राइट साइड वाला इंजन था, उसे जो है काफी फ्लेम, काफी शोले जो है निकलना शुरू हुए। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड यूनिवर्सल स्टूडियो 4थे नंबर की प्लेस है ऑरलैंडो। अमेरिकी अब जहाज पुराने हो गए हैं या कुछ सिस्टम में कोई नकाइस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग अमेरिकन एविएशन, बुरे हालात, अमेरिका में आए रोज़ हादसात और आए रोज़ जो एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो बुरी खबरें हैं। जिस तरह हम बताते हैं अक्सर, काफ़ी बार आपको पहले भी इसका तज़किरा कर चुके हैं कि साल 2024 का इख्तिताम और साल 2025 का आगाज़, अब तक कई हादसा जो है अमेरिका में रूनुमा हो चुके हैं। अब डेल्टा एयरलाइन की एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर है उसका 1213। ये ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। 300 मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए थे। बिल्कुल टेक ऑफ से कुछ देर पहले, बस चंद लम्हात पहले, अगर ये टेक ऑफ कर जाता तो आप फ़ज़ा में जो विजुअल्स आते हैं उसमें शोले बुलंद नज़र आते हैं। लेकिन जनाब अभी ये जहाज़ रनवे पर ही मौजूद था और इसका जो राइट साइड वाला इंजन था उसे जो है काफ़ी फ्लेम, काफ़ी शोले जो है निकलना शुरू हुए। फौरी तौर पर वहाँ जो रेस्क्यू इदारे थे मुतहरिक हुए। जितने भी 300 लोग उसमें सवार थे उनको बाहिफाजत उतार लिया गया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो प्लेन है उसको खासा नुकसान हुआ। अब जनाब इसके ऊपर जो अमेरिकन सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने काम शाम शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब उनको भी मुझे लगता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आए रोज़ आपको दरियाए पोटोमैक में गिरने वाला जहाज़ आपको याद होगा, फिर डिफरेंट रनवेज़ के ऊपर किस तरह जहाज़ों के अंदर आग लग रही है, किस तरह जहाज़ स्किट हो रहे हैं। अब ये डेल्टा एयरलाइन अमेरिका की बड़ी एयरलाइन है, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से, एयर फ्लीट के हिसाब से एक बड़ी एयरलाइन है। तो जनाब इसको भी मुश्किलात का सामना हम देख रहे हैं होना शुरू हो गया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्या पता चलता है, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन अमेरिका में जिस तरह कह लें कि आए रोज़ इस तरह की खबरें आ रही हैं, प्लेन के क्रैश हो रहे हैं, आग लग रही है, दौरान परवाज़ आग लग रही है, मिलिट्री प्लेन नीचे गिर रहा है, हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क में जो है दरिया हडसन के अंदर नीचे गिर रहा है। तो मेरी अपनी अमेरिका की 6 मई की फ़्लाइट है, अब से कोई 2 हफ्ते बाद की। मैं तो खुद डरा हुआ हूँ कि अमेरिका जाना है तो वहाँ पर एविएशन के ज़रा हालात मुश्किल हैं। तो पहली बार है कि अमेरिका जाते हैं। मुझे भी ज़रा खौफ आ रहा है कि इतने, मतलब कि 2-3 माह में हम जो एविएशन की खबरें देख रहे होते हैं तो लिहाजा बार बार खबरें देख के थोड़ा डर, फियर फील हो रहा है। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आजकल वो भी इस तरह के खौफ में मुब्तला होंगे। अब जनाब ये जो इलाका था जहाँ पे पूरा वाक़या, जो एयरपोर्ट है जहाँ पे वाक़या पेश आया है, ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जनाब रियासत है फ्लोरिडा, अमेरिका का कह लें कि टूरिस्ट एरिया है। मियामी आपको मालूम ही है, दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद दूसरी प्लेस है मियामी, फिर लॉस एंजल्स, और 4थे नंबर की प्लेस है ऑरलैंडो। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं अपनी वोकेशन एंजॉय करने। यहाँ की बीचेस, यहाँ के पार्क्स, यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, इसके अलावा डिफरेंट रिजॉर्ट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा जनाब यूनिवर्सल स्टूडियो, आप अक्सर जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो यहाँ पर है। तो ये जो एरिया है, जो इलाका है अमेरिका में, सब अमेरिका की पहचान वाली जगहों में, मतलब 4थे नंबर का स्पॉट है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं। अगर इस एयरपोर्ट की हम बात कर लें, ये अमेरिका का ये जो ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 7वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया में। अगर इसकी बात कर लें 18वें नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों की नकलो हमल, उनका आना जाना लगा रहता है। अब एयरपोर्ट जो है इस वाक़े के बाद कुछ देर के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी डेफिनेटली मुतासिर हुआ। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया गया। अब उनको उनकी जो फर्दर फ़्लाइट है अटलांटा उन्होंने जाना था, उनको डेफिनेटली वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर दिया होगा। लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से अमरीकी एविएशन के हवाले से कह लें कि कुछ संजीदा नौयत के सवालात उठ रहे हैं। अब पता नहीं किस तरह इसका सद्देबाप होगा। एक आम पैसेंजर जो है, एक आम जो ट्रैवलर है, वो परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि अमेरिका में जो लोग जाते आते हैं उनको मालूम है कि रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों पे, सड़कों का बहुत अच्छा वहाँ पे नेटवर्क है, अपनी गाड़ियाँ ही यूज़ करते हैं। हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। या फिर जो एयर टिकट्स हैं, इतना वहाँ पे कंपटीशन है, इतनी वहाँ पे एयरलाइंस हैं कि आपको बड़ा सस्ता टिकट मिल जाता है। और बहुत सारे लोग तो इस तरह के जो अपने काम काज के लिए भी हफ्ते में एक आधी बार जाना है कहीं, तो जहाज़ पर ही जा रहे होते हैं, अपना हैंड कैरी लेते हैं और आप लगेज के बगैर अगर टिकट बाय करते हैं तो बहुत ही सस्ता आपको टिकट पड़ जाता है। तो जनाब अब देखते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली वहाँ पे ट्रैवलर हैं वो भी परेशान हैं। अमेरिका अब क्या करता है, और अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट के बाहर आप खड़े हो जाएं तो 30 से 40 सेकंड बाद आपको एक फ़्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ करती नज़र आ रही होती है। मतलब इतने ज़्यादा जहाज़ वहाँ पे फ़ज़ा में एट ए टाइम मौजूद होते हैं। अब देखते हैं जनाब कि अमरीकी अब जहाज़ पुराने हो गए हैं या कुछ सिस्टम में कोई नकाइस आ गए हैं।
क्या करना चाहिए उनको, अभी वो डेफिनेटली फैसला करेंगे। लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह इस टाइम अमेरिका में प्लेन में बैठने से डेफिनेटली डर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।